नमस्कार, मैं उमेश 2022 चुनावी पंचायती दंगल में आपका स्वागत करता हूं। बात उठेगी बोकारो जिले के किसी भी जगह की तो दुग्धा को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दुग्धा में बहुत सारे पंचायत हैं, इसमें पश्चिमी से एक युवा शिक्षित बोलकर मैं बार बार चीख कर ये बात कर रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि मैं किसी के पक्ष में कैंपेनिंग करने के लिए आया हूँ। ना तो मेरा काम है पक्ष की बात करना, ना मेरा काम है विपक्ष की बात करना। मेरा काम ही है समस्याओं की समक्ष की बात करना। चाहे युवा होगा उससे भी मैं पूछूंगा, बुजुर्ग होगा उससे भी पूछूंगा। मेरे लिए ना तो महिला है, ना युवा है, ना बुजुर्ग है, मेरे लिए वो एक प्रत्याशी है। चलिए इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक शिक्षित युवा से जिनका नाम है सुमित कुमार सिंह जी। ऑलरेडी इन्होंने मास्टर के आसपास एक बेहतर नॉलेज रखा है एकेडमिक से साथ ही साथ इनका पकड़ व्यावसायिक फील्ड में भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब बात आती है राजनीति में। सबसे पहले तो इतना हम लोग व्योम टीवी में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कैसे हैं सुमित जी? बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, पढ़े लिखे आदमी राजनीति से क्या चक्कर है? समाज के लिए कुछ करना है इसलिए राजनीति में आना चाहते हैं। माँ कसम ना आप लोग पागल कर दीजिएगा पब्लिक को। सब समाज के चक्कर में है कि खाली आप लोग अपना चक्कर में? अपने चक्कर में हमसे पहले बहुत आए बहुत गए, लेकिन हम अपने चक्कर में नहीं आए, समाज के लिए करने आए। वो लोग अपना चक्कर में थे, अपने चक्कर में ही थे। अरे तो भैया आप लोग कभी कोई विरोध क्यों नहीं किया? हमारा तो यही खुला मंच पे प्रश्न रहता है कि 10 साल तक सुमित जी सोए हुए थे। नहीं, विरोध करने के लिए हमें समाज के कुछ पद चाहिए होगा जो हमें मुखिया बन के लोगों के सामने आए। पंचायत समिति का पद से संतुष्ट नहीं हो सकते थे? ग्राम वार्ड का सदस्य से आप नहीं यहाँ पर क्रीम वाला बटर क्रीम वाला पद के चक्कर में क्यों है आप? ऐसा कुछ नहीं है बटर क्रीम पद, ऐसा अरे यही है, मुखिया का मतलब है बटर क्रीम श्रीमान। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मुखिया का काम है लोगों को हेल्प करना, सब समस्याओं का समाधान करना। आप एक पढ़ा लिखा आदमी है तभी नहीं सब कह रहे हैं। हाँ, कल दिन 4 दिन ब्लॉक आइएगा जाइएगा ना तो सब आप भी सीख जाइएगा भैया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपके यहाँ जो वोटों की संख्या है इसके मुताबिक सुमित जी कितना सक्षम है? सक्षम तो मतलब श्योर है कि सबसे ज़्यादा सक्षम हम ही हैं, जितने उम्मीदवार हैं सबसे। क्यों भाई साहब, अपने को तो सभी लोग सक्षम नहीं कर रहे हैं, सुमित जी क्यों? और उम्मीदवारों का आप लिस्ट देख लें, जो भी उम्मीदवार हैं, कोई 10 साल 12 साल से मुखिया पद पर रह के कुछ नहीं कर पाए, कोई पंचायत समिति थे कुछ नहीं कर पाए। मतलब कि आपके यहाँ कोई योजना धरातल पे नहीं उतरा? ऐसा थोड़ी, ये संभव ही नहीं है। योजना धरातल पे 20-25% उतरने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पब्लिक को पूरा का पूरा योजना का फायदा मिलना। क्यों नहीं बैठे आप रोड पे? मेरा एक ही सवाल है आपसे। युवा आप यहाँ बीटेक होल्डर हैं, आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हैं, रोड पे क्यों नहीं बैठे आप? रोड पे बैठने का मौका नहीं मिला, अब आ रहे हैं। अभी जिस मौके की तलाश में, इसका नाम है अवसर के चक्कर में थे आप? नहीं, राजनीति लड़ेंगे? अब आए हैं इस फील्ड में, पहले इस फील्ड में नहीं थे, अब इस फील्ड में हम आ चुके हैं। अगर मौका पब्लिक देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो फिर आगे हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। मतलब ये है कि जीत या हार वाली बात नहीं होनी चाहिए, जनता के बीच में है। सुमित जी पहली चॉइस कैसे बनेंगे? और अगर देखा जाए, मैं सबसे शिक्षित उम्मीदवारों की लिस्ट में। देखिए, एक बात हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, मैं इनके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैंने एक जो जानकारी ली है कि यहाँ पर अपने कार्य के माध्यम से तकरीबन 50 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। रोजगार देने का मतलब है रोजगार सृजन वही कर सकता है जिसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो, ताकि हम सेवा की तत्परता से अपनी बात को रख सकें। यहाँ बात होता है रोजगार अलग है और सेवा अलग है। आप सेवा का जो क्षेत्र बिंदु अपने अंदर लाना चाहते हैं, मूल भाव अपने अंदर लाना चाहते हैं, मुखिया बनकर ही क्यों? स्टार्ट वहीं से कर सकते हैं। हमारा ये सबसे नीचे, हम लोकल में जाके ही अपने आप को उभार सकते हैं। सबसे एक आप डेली कैंपेनिंग कर रहे होंगे तो किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं? एक बीटेक होल्डर आदमी हैं आप, अपने इंजीनियरिंग को छोड़कर बस आपने सोच लिया आप सेवा ही करना है। समस्या ही तो बहुत समस्या ही, समाज में इतनी समस्याएं हैं ना। हमारे समाज में अच्छे स्कूल की विद्यालय की व्यवस्था है, रोड आप आ रहे हो इधर से, रोड टूटा फूटा आपको दिखा ही होगा, रोड टूटा फूटे है, लाइट की सही व्यवस्था नहीं है, खेल कूद की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं पब्लिक तक नहीं पहुंच रही हैं, उनके कुछ मनचाहे हैं, उन्हीं के पास मुखिया जी के। मतलब ये आपके पंचायत में भी चलता है चेहरा देखकर काम? हाँ, चेहरा देख के ही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लोगों तक जो यहाँ पे है कि हमारे समाज में सबसे आखिरी वर्ग में जो खड़ा है उन तक हमारे सरकारी योजना पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं पहुंच रहा है। सुमित जी, आप वेल एजुकेटेड आदमी हैं, आपका अगला क्या स्टेटमेंट होगा जिसमें पब्लिक का भलाई हो? पब्लिक को बस यही कहना चाहूँगा, एक बार मौका दे के देखिए, निराश नहीं करेंगे, और आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेंगे। जहाँ बोलिएगा, जिस तरह से बोलिएगा, उसके लिए सुमित अवेलेबल रहेगा, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्या अपील करेंगे जनता से?
मैं दुग्धा पश्चिमी पंचायत की सभी जनताओं से पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि कृपया अपना बहुमूल्य वोट देके हमें जिताएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगले 5 साल आपके ज़िंदगी के बहुत अच्छे कटेंगे। जो भी योजनाएं सरकार लाएगी वो आप तक पहुंचेगी। नल जल योजना हो, विधवा पेंशन हो, जो भी योजनाएं हैं सब आप तक पहुंचेगी। अब आपके समाज में जो भी समस्याएं हैं सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बात आपने रखा। मेरा तो एक चीज़ आपके सेंटेंस में से मैंने जो निकाला है निचोड़, मुझे आप मौका इसलिए दें क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं आपके सारी समस्याओं को समझूंगा, सुनूंगा और अपना समझने के बाद उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी जो बात इन्होंने रखी है, आप निराश नहीं होंगे। एक बहुत बड़ी बात है, जब कोई पदासीन हो जाता है, जब कोई मुखिया या कोई भी वहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक हजारों तरह की समस्याओं से उन्हें रूबरू होना पड़ता है, लेकिन यह सेंटेंस मुझे संतुष्ट करने के लिए इनके तरफ से काफ़ी था कि मैं सर निराश नहीं होने दूंगा अपने क्षेत्र की जनता को। बहुत बड़ी बात है। सुमित जी आप आगे बढ़ें, हम लोगों की पूरी शुभकामना। आप यंग हैं, युवा हैं, पीढ़ी हैं और मुझे लगता है एक बेहतर सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बस एक अंतिम सवाल, वोट के अंतर्गत नोट की राजनीति चल रही है क्या आपके पंचायत में? वो चलते आ रही है, इसी से हम यहाँ के लोग जीत रहे हैं, लेकिन इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा। वोट की राजनीति, नोट की राजनीति यहाँ नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल कटिबद्ध हैं। इस बार वोट के अंतर्गत नोट की राजनीति नहीं होगी और इसके लिए कटिबद्ध है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार ये राजनीति से दुग्धा पश्चिमी का जो क्षेत्र है वह बिल्कुल दूर रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको लगता है एक युवा में दमखम है जो आपकी समस्याओं को समझ सकता है तो आप इन्हें जरूर सुने। मेरा यह कोई मतलब नहीं है कि आप इन्हें वोट दें, इन्हें सुने और अगर लगता है कि इनके फेवर से, इनको सपोर्ट करने से मेरे क्षेत्र का समस्या का निदान या निराकरण हो सकता है तो आपको एक बार सोचना चाहिए। जय हिंद, आप सभी को धन्यवाद।